बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 5 रेखा और कोण। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो क्या है बच्चों? बिंदु। क्या चीज़ है? बिंदु। बिंदु किसे बोलते हैं? देखिए, जैसे कोई भी नक्शा बना होता है आपके गांव घरों का, ठीक है, तो वहाँ पर हम जैसे बिंदु से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, आपने देखा कहीं पर ऐसी, माना उत्तराखंड का नक्शा देखो आप या पूरे भारत का नक्शा देखो, उसमें जो राजधानियाँ होती हैं वो किससे दिखाई होती हैं? बिंदु से। यहाँ पर राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली है, तो यहाँ पर ऐसे नई दिल्ली लिखा होगा, तो उसको बिंदु से दिखाया जाता है। समझ रहे हो? तो बिंदु का बड़ा महत्व है गणित में। जब हम ज्यामिति सीखते हैं तो बिंदु किसको बोलते हैं बच्चों? एक ऐसा ये है, देखो ये, इसको बिंदु कहते हैं। इतना मोटा नहीं होता वैसे बिंदु, ठीक है, यह आपको समझाने के लिए बनाया गया है मोटा, नहीं तो बिंदु खाली क्या होता है? देखो ये, मैं इसकी ये रख दूँ, ये बिंदु बन गया। ऐसे आप प्रकार की नोक भी रखते हो ना, पेंसिल की बारीक करके एक नोक ऐसे रख देते हो कॉपी में, तो एक बिंदु बन जाता है। ठीक, तो बिंदु को हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है, ना के बराबर होती है तो सही, कुछ ना कुछ लंबा तो है ही ना, चौड़ा भी होगा तभी तो दिख रहा है आपको, नहीं तो दिखता ही नहीं। लेकिन बहुत ही कम है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, इसकी क्या है? बहुत ही नगण्य है, इसलिए इसको बिंदु बोलते हैं। ये एक संकेत है जब हम किसी चीज को दिखाते हैं, ठीक है, तो हमें भी क्या, जैसे हम दो लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? दो बिंदुओं की। जैसे एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, दो बिंदु मिले, तो इन दो बिंदुओं को यदि मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक रेखाखंड मिल जाता है। तो इस बिंदु का बड़ा महत्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक रेखा किसको बोलते हैं हम? देखिए, यह रेखा में इस तरफ तीर के निशान लगा हुआ है, देखो ये इधर भी तीर का निशान लगा है, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अनंत तक आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। एक रेखा का न कोई प्रारंभिक बिंदु होता है, न कोई अंतिम बिंदु। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि एक रेखा पर जो होते हैं ना बच्चों, अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदुओं को मिला करके एक रेखा बनती है, ठीक। जैसे मैं इस रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर ले लूँ, इसका नाम माना A है, और एक बिंदु यह है यहाँ पर, इस बिंदु का नाम क्या है बच्चों? B है। तो हम इस रेखा को कैसे दिखाते हैं बच्चों? AB लिखते हैं और इसके ऊपर से ऐसे तीर का निशान लगाते हैं, ये देखो दोनों तरफ। तो ये क्या बताता है कि हमको ये क्या चीज़ है? रेखा है। ये तीर का निशान से हमको पता चलता है कि यह रेखा है। ऊपर से जो तीर के निशान लगे होते हैं, देखो दोनों तरफ, रेखा में दोनों तरफ लगा होगा। अब आता है रेखाखंड। देखिए, रेखाखंड क्या होता है? जिसकी लंबाई निश्चित होती है। ऐसी रेखा जिसकी लंबाई क्या है? निश्चित है। मतलब हम इसको नाप सकते हैं कितनी लंबी है, रेखा को नहीं नापा जा सकता है। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये अनंत तक आगे पीछे जाती है, इसको नहीं नाप सकते हम। लेकिन हम रेखाखंड को नाप सकते हैं। जो आप कॉपी में बनाते हैं वो क्या होती है बच्चों? रेखाखंड। जैसे 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचो बोलते हैं ना, कई बार रेखाखंड नहीं लिखा होता है, रेखा ही लिख देता हो। वो एक्चुअली में है क्या? रेखाखंड है। जहाँ से 6 सेंटीमीटर बोल दिया ना, तो उसकी लंबाई हमने क्या कर दी? निश्चित कर दी ना, 6 सेंटीमीटर कर दी। तो अब वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। यानी कि रेखाखंड का एक प्रारंभिक, यहाँ पर देखो एक बिंदु ये है, देखो बिंदु को थोड़ा बड़ा दिखा रखा है इसमें ताकि आप लोग समझ जाएं। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहाँ से ये शुरू हो रही है, ठीक है, और एक अंतिम बिंदु भी होता है जहाँ पर यह खत्म होती है। एक रेखा का न प्रारंभिक बिंदु होता है
नहीं अंतिम बिंदु होता है। एक रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। यदि रेखाखंड को मुझे दिखाना है, रेखाखंड ए बी, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अब तो सब हैं, तो सब रेखाएं जैसी ना है, लेकिन अंतर है इनमें। ठीक है, इसलिए इसको भी मैं ए बी करके दिखाया, इसको भी तो ए बी करके दिखाऊंगा। तो लेकिन अब अंतर तो है ना दोनों में। इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, पीछे भी बढ़ा सकता हूं, इसको मैं कहीं भी नहीं बढ़ा सकता हूं। यहां पर से शुरू हुई, यहां पर खत्म हुई। अब इसको भी ए बी और इसको भी ए बी ऐसे लिख देता तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना कौन रेखा है कौन रेखाखंड है। इसलिए हमने इसके ऊपर से कुछ लगा रखे हैं। देखो ये इसके ऊपर से हमने कुछ लगाए हुए हैं, यह निशान, यह चिन्ह, यह प्रतीक, जो हमको बताएगा कि यह रेखा है, रेखाखंड है या किरण है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों? देखो रेखाखंड को ऐसे दिखाते हैं। देखो यदि ऐसा लिखा हुआ है, ए बी के ऊपर ऐसा बना हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि यह क्या है? रेखाखंड है। ठीक है, अब देखिए किरण, किरण किसको बोलते हैं? जैसे हम किरण क्या साधारण बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं हम, जैसे सूर्य की किरण बोलते हैं ना। अब किरण किसी लड़की का नाम भी होता है, किरण तो नहीं होता, लड़की का नाम किरण होता है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि किरण तो लड़की का नाम भी होता है, किरण नहीं होता। लेकिन ठीक है, किरण होता है, किसी का नाम किरण भी हो सकता है वैसे। लेकिन यहाँ पर जो किरण की बात हो रही है ये रेखा से संबंधित है। जैसे सूर्य की किरण, तो वो किरण आ कहां से रही है? सूर्य से, अनंत से नहीं आ रही हो। पता है हमको आ कहां से रही है ना, हमको पता है कि ये आ कहां से रही है, रेखा। तो जिस रेखा का प्रारंभिक बिंदु पता है मुझे, देखो इसका, समझ रहे हो बात? अब किरण कहां तक जाएगी ये बता सकता हूं मैं? यह अनंत तक जाएगी हो। तो इसलिए तीर का निशान, तीर का निशान का मतलब हुआ कि ये यहां पर खत्म नहीं हो रही है, अभी और आगे जाएगा। कहां तक जाएगा? हम बता ही नहीं सकते हैं, जहां तक जाएगा उसी को अनंत बोलते हैं। अनंत कोई जगह का नाम नहीं है, समझ लो बात? अनंत का मतलब कोई जगह नहीं है कि अनंत आ गया आप करके। अनंत वो चीज है जहां हम बता ही नहीं सकते हैं, उसी को अनंत बोलते हैं। जैसे आसमान कहां तक फैला है? अनंत तक फैला है, मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं कहां तक फैला है। कोई भी नहीं पहुंच पाएगा लास्ट, जहां तक वो बोल सके अब मैं आ गया हूं यहां पर से, अब ऊपर को आसमान नहीं है, ऐसी जगह कोई भी नहीं पहुंच सकता है। समझ रहे हो? जहां भी पहुंचेगा उसको उतना ही दूर दिखेगा आसमान, और जहां भी जाएगा वो कितना ही ऊपर चला जाए फिर उसको और ऊपर उतना ही ऊपर लगेगा वो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप वहां पर से देखते हो पहाड़ों में ना, यहां से हम देखते हैं कि वहां पर से ना वो उस पहाड़ी पर आसमान टच कर रहा है ऐसा लगता है, लेकिन जब आप उस पहाड़ी पर चढ़ोगे तो आसमान टच करता हुआ नहीं दिखेगा आपको, अब दूसरी पहाड़ी की तरफ टच करता हुआ दिखाई देगा। वहां जाओगे फिर और आगे दिखाई देगा, होता नहीं ऐसा? लेकिन क्या आसमान कहीं पर छूता है धरती को? नहीं छूता है, कहीं भी नहीं छूता है, अनंत है आसमान भी। अनंत का मतलब समझे? तो ये जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि ये जो रेखा है ये अनंत तक आगे को जा सकती है एक ही दिशा में, लेकिन यहां नहीं जा सकती पीछे। अब समझ रहे हो बात? क्योंकि यहां से तो शुरू हो रही है ना, समझ में आ रही बात? तो इस जगह से शुरू हो रही है, खत्म कहां हो रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे इस किरण का नामकरण करना है। ठीक है, इसका नाम रखना है कुछ, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि ये किरण भी किससे बनी होगी बच्चों? अनंत बिंदुओं से। एक रेखा कहो, किरण कहो
या रेखाखंड कहो, इस पर अनंत बिंदु होते हैं, इस पर भी अनंत बिंदु होते हैं। याद रखो, बिंदु अनंत होते हैं, ऐसे नहीं फिक्स बिंदु होते हैं। रेखा में भी अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, क्योंकि बिंदु तो छोटी से छोटा भी हो सकता है ना, कितना भी छोटा हो सकता है बिंदु। तो मैं जब ये कर रहा हूं तो ये भी बड़ा ही है, इससे भी छोटा भी हो सकता है। तो मुझे क्या करूंगा, मैं एक किरण पर एक बिंदु ले लूंगा कोई बी, समझ लो। तो हमें जब भी रेखाओं का नामकरण करना होता है तो हमें दो बिंदु अवश्य लेने होते हैं। देखो यहां पर भी मैंने दो बिंदु लिए, यहां भी दो बिंदु और यहां भी दो बिंदु, क्योंकि मुझे रेखा बतानी है ना। यदि मैं एक ही बिंदु लूंगा तो फिर वो रेखा नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बिंदु ही कहलाएगा वो। मुझे तो रेखा को प्रदर्शित करना है ना, मुझे रेखा प्रदर्शित करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ए बी किरण को बताना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और एक तरफ तीर का निशान लगा देंगे, एक तरफ तीर का निशान लगा देंगे। समझ आ गई बात। देखो ये क्योंकि एक किरण इधर को जा रही है तो तीर का निशान इधर को। अब जरूरी नहीं है, इधर को भी तो जा सकती है ना, इधर को भी जा सकती है। समझ रहे हो बात। तो किरण किस दिशा में जा सकती है बच्चों, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हम उसको आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, केवल एक दिशा में। रेखा को दोनों दिशाओं में, रेखाखंड को किसी भी दिशा में नहीं बढ़ा सकते, आगे या पीछे, आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते ना, फिक्स है उसकी दूरी। फिक्स माने निश्चित है, निश्चित दूरी है उसकी, उसको हम आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते। तो ये चार चीजें समझ में आई आपके। बिंदु क्या चीज होती है, बिंदु से क्या बनती है, रेखा, रेखाखंड, किरण, ठीक है। तो ये सब क्या चीज होती है, ये हमारे प्रश्नों में इस्तेमाल होंगे। इसके बाद बच्चों आगे देखिए, यह है कोणों के प्रकार, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कोण बनते कैसे हैं, कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले कोण किसे कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है, कोण किसे कहते हैं हम। ये देखो, ये क्या चीज है बच्चों, एक किरण है, और ये भी क्या है, एक किरण है। ये दोनों किरणें कहां से प्रारंभ हो रही हैं, बिंदु ओ से, इस बिंदु का नाम ओ है, ठीक है। तो कोण की परिभाषा हम क्या किसे कहते हैं, कोण, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एंगल। दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच, बीच के झुकाव को, बीच के झुकाव को, झुके हैं ना, दो किरणों के बीच, बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और इस झुकाव को हम नाप भी सकते हैं, ठीक है, इस झुकाव को हम नाप सकते हैं। इस झुकाव को नापने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, यंत्र होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, चांदा। डी शेप में होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, चांदा। तो चांदा से हम क्या करते हैं, कोण को नापते हैं। जैसे वजन को किससे नापते हैं, हाँ, तराजू से नापते हैं, केजी में नापते हैं, केजी ग्राम में, ठीक है। ऐसे ही कोण को किस में नापा जाता है, अंश में। कोण को किस में नापा जाता है, अंश में, ठीक है। किसकी मदद से, चांदे की मदद से। जैसे वजन को किसकी मदद से नापते हैं, तराजू के,
तराजू के वजन से, तराजू की मदद से नापते हैं। और किस में नापते हैं? केजी में, ग्राम में। ठीक है, केजी माने किलोग्राम। या और भी छोटी चीज़ें हैं तो उनके इकाइयाँ अलग होती हैं अभी। ठीक है, तो ऐसे ही कोण को अंश में नापते हैं। जैसे ये कोण देखिए समकोण है। समकोण का मतलब कितने अंश का ये कोण आप बना चुके हैं ना। अंश को ऐसे दिखाते हैं, ऊपर से भी ऐसे जीरो ऐसा बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, इसी को 90 अंश बोलते हैं। तो समकोण किसे बोलते हैं बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है? समकोण की परिभाषा क्या होगी? जो कोण, क्या लिखेंगे? जो कोण ठीक 90 अंश का होता है। ठीक 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो कोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। यह भी बोल सकते हो आप। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब देखो ये क्या, कैसा कोण है? न्यून कोण है। इसको राइट एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये कैसा कोण है? न्यून कोण है बच्चों। देखो इधर को झुका है तो न्यून कोण होता है। ये कैसा कोण है? न्यून कोण। लिखा भी है ऊपर से, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? जो कोण न्यून कोण, देखो मैं सीधे लिखता हूं, 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है अधिक कोण। देखो ये अधिक कोण पीछे को गया होगा। देखो ये, इसकी पहचान ये होती है। ठीक है, यानी कि ये कोण कितने अंश का होता है? ये सर 180, 300। ये 90 अंश से बड़ा होता है। देखो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बच्चों ऐसे बनता है। ये 90 अंश होता है ना यहाँ पर। और ठीक पीछे ऐसे करेंगे तो ये कोण कितने अंश का होता है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कितने अंश का होता है? 180। अब तो इसके बीच में जो ये कोण बनेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कितने कोण हो सकते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या बनी? 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? रिजु कोण, देखो रिजु कोण या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल भी बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। ये कितने अंश का होता है बच्चों? 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा यदि मुझे लिखनी है तो 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को रिजु कोण ऑब्लिक, एक दूसरा नाम है इसका, सरल कोण भी है, इसे सरल कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है वृहत कोण। देखिए वृहत कोण यहां से यहां तक चले गया है, यानी कि ये यहां तक कितने अंश का था? 180 अंश का, यहां से यहां तक। यानी कि ये कोण क्या है? 180 अंश से भी नीचे आ गया। देखो ये, यानी कि 180 अंश से भी बड़ा हो गया है। ठीक है, यदि एक पूरा चक्कर लगाते हैं बच्चों यहां से लेके यहां तक, तो ये कोण कितने अंश का बनता है? फिर 360 अंश का होता है। यहां पर 0 अंश भी होता है, 360 अंश भी होता है। समझ रहे हो बात? इस जगह पर 0 अंश कब बोलेंगे? जब घुमा ही नहीं है। ठीक है, जब घूम के एक चक्कर लगा के आ गया तब इसी जगह को क्या बोलते हैं?
360 अंश बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बृहद कोण की? जो कोण 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है उसे बृहद कोण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोई बच्चा जानता है? बृहद कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। इसके बाद अंत में आता है एक संपूर्ण कोण। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगा दिया, देखो यहां से पूरा घूम के यहां आ गया, तो इसको संपूर्ण कोण बोला जाता है। तो ये कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो हम क्या बोलेंगे? 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में?